ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तालिबान ने ये बात कब रखी है, जरा ध्यान दीजिएगा। कश्मीर पर तालिबान के बयान की टाइमिंग और क्वेश्चन मार्क। भारत तालिबान बातचीत के बाद कश्मीर पर बोलकर तालिबान कोई मैसेज देना चाहता है? हमारी बातचीत हुई उनसे, उसके बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें, तालिबान ने यह बयान अपनी सरकार गठन से पहले ही क्यों दिया? जस्ट बिफोर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों ऐसा किया उन्होंने? और ये बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह जो है, इस पर ध्यान दें आप, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा दूसरा सवाल है, क्या चीन के एहसान के बदले तालिबान ने कश्मीर का राग अलापा? ये वैलिड सवाल है। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। चाइना की मदद के लिए उसने कल खुद खुलकर बोला है, जिसको जो खबर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या तालिबान ने पाकिस्तान के दबाव में कश्मीर पर बोलना शुरू किया है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्या आईएसआईएस खुरासान के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए तालिबान ने कश्मीरी मुस्लिमों की बात की है? क्योंकि आईएसआईएस खुरासान के वो एजेंडे में है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, और मैं सीधे जंग चतुर्वेदी के पास चलूंगा। सर, ये सारी चीजों में 2 फैक्टर मैंने जानबूझ के इग्नोर किए जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम क्या रिसर्च लेकर आएंगे। पहला फैक्टर है कश्मीर पर जो कॉमन फैक्टर्स है तालिबान के। पहला फैक्टर है टर्की, जिसकी तालिबान पूरी मदद ले रहा है। इट इज आउट इन ओपन। जो उनका हॉगवॉश था वो एक्सपोज हो गया। दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान, जो सब जानते हैं। तीसरा फैक्टर है चाइना, जिसके मुल्क में पाकिस्तान एम्बेसडर बैठकर स्टेटमेंट कश्मीर के लिए देते हैं और जिसका भारत ने विरोध दर्ज कराया। मैं ये जानना चाहता हूं, ये कितने डोमिनेटिंग फैक्टर हैं तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए? देखिए निशांत, ये जो आपने बात करी है, ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ 2 और फैक्टर विच आर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उनकी बात, इनके बारे में बात करूंगा। एक तो ये जो आपने एक कल रिपोर्ट दिखाई थी कि करीब 300 अलकायदा के लड़ाके इनके साथ पंजशीर लड़ने के लिए तालिबान में गए हैं। और अलकायदा ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि कश्मीर मगरिब से लेके, उन्होंने वेस्टर्न मगरिब से लेकर के और पैलेस्टीन और कश्मीर, ये सारा उनके एजेंडे में है। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड है, ये तालिबान को अब इसके साथ जीना ही पड़ेगा, क्योंकि अलकायदा को छोड़ नहीं सकते और इनकी अपनी इंटरनल फाइटिंग भी है। अखुंदज़ादा जो हैं वो टोटली अयमान जवारी के लिए बेहोल्डर है। कल उन्होंने अलकायदा के जो लाडेन का सिक्योरिटी चीफ था उसको छोड़ा है। तो इस तरीके से एक तो वो फैक्शन है। दूसरा, अगर इनकी जो कैबिनेट की जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, चाहे मुल्ला बरादर से लेकर नीचे तक सब, वो सब सदर्न कश्मीर, सदर्न अफगानिस्तान वाले हैं। तो सदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान की भी आपस में खींचतान है। हक्कानी को उन्होंने हवा कुछ नहीं दी है। तो ये जो पाकिस्तान अब उस पर जो डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का असर है कि कश्मीर के बारे में बात की जाएगी। तो क्योंकि ये नहीं चाहते कि कंधार का इन्फ्लुएंस कम हो, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को खुश करने के लिए, ईस्ट के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, तीसरा, चाइना का असली इंटरेस्ट जो इस वक्त है वो है कि पाकिस्तान की किरकिरी ना हो, और जो उनको ये जो यहाँ से इन्फ्लुएंस मिलेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टर्की सिर्फ जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनकी बातों में वो करना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का वो लीडर बनना चाहता है। तो अगर इन सब को आप मिला करके देखें तो आज की तारीख में अलकायदा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आईएसकेपी का इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज वो करना चाहते हैं, और ये दोनों आईएसआई के पिट्ठू हैं, चाहे आईएसकेपी हो चाहे वो अलकायदा हो। तो तालिबान को कोई चॉइस नहीं रह जाती है ना। एक पॉइंट आपने जो बोला कि ये स्टेंजाई की मीटिंग के बाद ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल बात क्लियर कर दी इंडिया ने कि भाई देखिए, आपके साथ हम बात तब करेंगे, ये 2 जो शर्तें हैं कि आपका इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा रैटल हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।